सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम। पहला आज रामायण में आ गई कथा। इसमें रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी गंगा जी की आरती करते हैं। ये कल ऐसी कथा में केवट ने पार उतारा था, गंगा पार कर दिया था। तब श्री रामचंद्र जी ने स्नान कर पार्थिव शिव जी का पूजन करके प्रणाम किया। जानकी जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी मनोकामना पूरी करना, जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर फिर तुम्हारा पूजन करूं। जानकी जी की प्रेम रस से भरी प्रार्थना सुनकर निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी, सुनो। जगत में तुम्हारा प्रभाव किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब स्थितियाँ हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, अपनी वाणी सफल होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अपने प्राणनाथ और देवर के साथ कुशल सहित अयोध्यापुरी में लौटोगी। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी और संसार में तुम्हारा यश छा जाएगा। गंगा जी के मंगलमय वचन सुन कर और गंगा जी को अपने अनुकूल जान पर सीता जी प्रसन्न हुई। तब प्रभु ने गुह से कहा, तुम अपने घर जाओ। सुनते ही उनका मुख सूख गया, मन में दाह उठी। गुह मतलब निसारात गुह हाथ जोड़कर दीन वचन कहने लगे, हे रघुवंश भूषण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं स्वामी के साथ रहकर मार्ग दिखलाता हुआ कुछ दिन आपकी चरण सेवा करूंगा। हे रघुनाथ जी, जिस वन में जाकर आप रहेंगे वहां मैं सुहावनी पर्णकुटी बनाऊंगा। तब मुझे आप जो आज्ञा देंगे वही करूंगा। हे रघुवीर, मुझे आपकी दुहाई है। श्री रामचंद्र ने उसका स्वाभाविक स्नेह देखकर साथ लिया। तब गुह हृदय में बहुत प्रसन्न हुआ। फिर अपने सब जाति वालों को बुलाकर उन्हें समझाकर विदा किया। तब प्रभु रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का ध्यान धरकर तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा गुह, अनुज, लक्ष्मण, जानकी सहित वन को चले। उस दिन एक वृक्ष के नीचे निवास हुआ। वहां लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुविधा कर दिया। प्रातः क्रिया करके प्रभु ने जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। तीर्थराज का मंत्री सत्य है, श्रद्धा स्त्री है तथा वेणी माधव सरीखे हितैषी मित्र हैं। चारों पदार्थों से भरा हुआ भंडार और पुण्य प्रदेश ही बहुत सुंदर देश है, जिसका क्षेत्र ही अगम दृढ़ और सुंदर किला है, जिसे पाप रूपी शत्रु स्वप्न में भी नहीं जीत सकते। वहाँ सब तीर्थ ही उत्तम वीरों की सेना है, जो पाप की सेना को नष्ट करने के लिए रणधीर है। संगम ही उसका सुंदर व श्रेष्ठ सिंहासन है और अक्षय वट ही छत्र है, जो मुनियों के मन को मोहित करता है। यमुना जी और गंगा जी की लहरें ही उसकी चंवर है, जिनके दर्शन से दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्यात्मा पवित्र साधुजन उसकी सेवा करते हैं और कामनाओं को पाते हैं। वेद और सब पुराण को वंदीजन हैं, जो इस तीर्थराज के निर्मल गुणों का गान करते हैं। प्रयागराज के प्रभाव को कौन कह सकता है, जो पापों के समूह रूपी हाथियों को नष्ट करने के लिए सिंह के समान है। मनोहर तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रामचंद्र जी ने सुख पाया। सीता जी, लक्ष्मण जी तथा गुह को श्री रामचंद्र जी ने श्रीमुख से तीर्थराज की बड़ाई कह सुनाई। फिर प्रणाम कर वहाँ के वन और बाग देखते और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए चले। इस प्रकार आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से भी संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाली है। वहाँ आनंद पूर्वक स्नान कर शिव जी का पूजन किया तथा यथायोग्य तीर्थ देवों की पूजा की। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास गए। उनको दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर ने आशीर्वाद दे कि ऐसा जानकर अपने हृदय में आनंदित हुए कि मानो आज सब सत्कर्मों का फल ब्रह्मा जी ने लाकर आंखों के सामने कर दिया हो। आज की कथा यहीं पर समाप्त। अब चौपाइयाँ। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूज पार थे बनायो माथा। सिय सुर सरि हे कहो कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्व उई मोरी। पतिदेवर संग कुशल बहोरी, आए करो जही पूजा तोरी। सुन सी विनय प्रेम रस सानी, भई सब विमल बारी बनवानी। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोक होय विलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देव मैं देवी असीसा, सफल होन हित
निज बागीसा प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई पूजी ही सब मन कामना स्वर सुर ही जग छाई गंगा भजन सुनि मंगल मूला मुदित सिय सुर सरि अनुकूला तब प्रभु गुहै कहूँ घर जाऊ सुनत सुख मुख भाउर दाहू दीन बचन घोका कर जोरी विनय सुनहु कुल रघुकुल मनि मोरी नाथ साथ रही पंथु दिखाई कर दिन चारि चरण सेवकाई जही बन जाई रहब रघुराई परण कुटी मैं कर विसुहाई तब मोई कहाँ जस देवर जाई सोई करी हूँ रघुकुवीर दुहाई सहज सने राम लखितासु संग लीन गुह हृदय हुलासु पुनि गुह ज्ञाति बोल सब लीन्हे करि पर तो विदा तब कीन्हे तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु नाय सुसरिहि मात सखा अनुज सिय सहित बना गवन कीन रघुनाथ तेहि दिन भयो बिटप दर बासु लखन सखा तब सब कीन सुपासु प्रात प्रात गिद कई रघुराई तीरथ राजु दीख प्रभु जाई सचिव सत्य श्रद्धा पे नारी माधव सरि समेत हितकारी चारि पदारथ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देख अति चारु क्षेत्र अगम गणु गाढ़ सुहावा सपने नहीं प्रतिपच्छिन पावा सेन सकल तीरथ बर वीरा कलुष अनिक दलन रन धीरा संगमु सिंहासन सुटितोहा छत्रु अक्षय वटु पुनि बनु मोहा चवर जमुन अरुगंग तरंगा देखि होई दुख दारिद भंगा से वही सुकृत साधु रुचि पा वही सब मन काम वंदि वेद पुराण गना कहे विमल गुण ग्राम को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मिगराऊ अस्थिरथ पति देखि सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा कही से लख नहीं सकहि सुनाई श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई करिब नाम देखत बन भागा कहत महात्म अति अनुरागा यही विद्या विलो की वेनी सुमिरत सकल सुमंगल रेनी मुदित नहाई कीन शिव सेवा पूजी था विधि तीरथ देवा तब पर द्वाज पही आए कर दंडवत मुनि उरलाई मुनि मद मोहन कछु कही जाई ब्रह्मानंद राशि जन पाई दीन अशीष मुनीस उर अति आनंद अस जानी लोचन गोचर सुखद फला मनोह के विद्यान सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मृत। आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इसकी आगे कथा के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।